हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की फर्स्ट टाइप है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जैसा इसका नाम है कि जो स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वेमस मतलब फ्लैट शेल्स की देखने को मिलेंगी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। एपिथेलियम मतलब एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, डीपेस्ट लेयर सेल्स आर कोलुमनार। जो डीप लेयर होंगी, ठीक है, जो सबसे नीचे की तरफ होंगी वो सेल्स कैसी होंगी, आपकी कोलुमनार की होंगी। और जो अपर सेल्स आपको देखने को मिलेंगी वो कैसी होंगी, फ्लैट होंगी। फ्लैट मतलब स्क्वेमस होंगी, जैसे आपने स्क्वेमस टिश्यू के अंदर पढ़ी थी। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर आपको दो तरह की सेल देखने को मिलेंगी। डीप लेयर में आपको कोलुमनार और अपर सेल्स होंगी वो फ्लैट होंगी आपकी। टाइप्स, अब जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी दो टाइप है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप है, एक क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, एक नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। जो क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के ऊपर, हेयर्स में और नेल में। वहाँ पे आपका कैसे टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्रेटिनाइज्ड टिश्यू। और मोस्टली आपका ये ड्राई सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, फाउंड ऑन ड्राई सरफेस। और नॉन क्रेटिनाइज्ड आपका पाया जाता है आपकी वेट सरफेस पे, जैसे आपका माउथ हो गया, वेजाइना होगी, एनस हो गया, आई होगी। जो आपका वेट सरफेस है बॉडी पे, वहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, नॉन क्रेटिनाइज्ड टिश्यू आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है डायग्राम के अंदर, ये आपका किसका है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का है, जिसके अंदर डीपेस्ट लेयर कोलुमनार है और जो अपर सरफेस पे सेल्स होंगी वो स्क्वेमस होंगी। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है आपका, उसकी क्या है, दो टाइप है, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो टिश्यू है आपका, इसके बारे में आपने, और जो नेक्स्ट जो टिश्यू है वो है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, स्ट्रेटिफाइड मतलब वही मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, और क्यूबॉइडल यानी क्यूब शेप की देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप, जैसा इसका नाम है उससे आपको पता भी चल रहा होगा कि कैसी शेप की सेल आपको देखने को मिलेंगी, क्यूब शेप सेल आपको देखने की मिलेंगी। ये जो टिश्यू है ये रेयर होता है थोड़ा, मतलब कम जगह पे पाया जाता है, जैसे कि मेल का यूरिथ्रा। ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, आपकी जहाँ से स्वेट रिलीज होता है उस ग्लैंड की डक्ट में क्या पाया जाता है, आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट जिस टिश्यू के बारे में आपने पढ़ना है वो है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम आपका कहाँ पाया जाता है, या इसमें कैसी सेल्स पाई जाती हैं, कोलुमनार शेप की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, और ये आपका पार्ट लाइन द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के कुछ पार्ट को ये कवर करके रखता है। और ये कहाँ पाया जाता है, स्मॉल एरिया इन एनल म्यूकस मेम्ब्रेन, एनस की म्यूकस मेम्ब्रेन में थोड़ी जगह पे, स्मॉल एरिया पे ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये आपका इंपॉर्टेंट एपिथेलियम है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कुछ, मतलब ये क्योंकि ये थोड़ा हाँ डिफरेंट है इस वजह से। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में आपने पढ़ना है, ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इन विच क्यूबॉइडल सेल एडजस्ट इन मैकेनिकल चेंजेस सच एज स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइलिंग। यानी क्या, यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, और वो एडजस्ट करेंगी अपने आप को किस चीज़ से, मैकेनिकल चेंजेस से। ठीक है, मैकेनिकल चेंज अगर कुछ आ रहा है तो ये क्यूबॉइडल सेल किस तरह से एक्ट करेंगी, अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगी और रिकॉइल। ठीक है, ये जो पावर है इनके पास वो आपको देखने को मिलेगी। तो इट कंसिस्ट डिफरेंट शेप्ड सेल, तो यहाँ पे आपकी कैसी डिफरेंट शेप की सेल आपको इस के अंदर देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, ये आपका कहाँ पाया जाता है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इट फाउंड इन यूरिनरी सिस्टम, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर और आपका यूरिथ्रा सम पार्ट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो आपका ये यूरिनरी सिस्टम है, किडनी वाला जो सिस्टम है, वहाँ पे जो टिश्यू आपका पाया जाता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ऐसे देके पूछ लिया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे जो सेल्स है ना वो आपकी स्ट्रेच हो सकती हैं, मतलब और ज़्यादा खिंचावट सहन कर सकती हैं और फिर वापस वैसी की वैसी हो जाएंगी। ये है इस तरीके से, जैसे आपका ब्लैडर है। ठीक है, अब जब ब्लैडर के अंदर यूरिन आपका फुल हो रहा है तो वो अपनी शेप को मतलब बढ़ा सकता है, 1000 ml तक आपकी ब्लैडर का मतलब कंट्रोल पावर है कि वो इतना यूरिन आपके ब्लैडर में कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही फिर यूरिन आपके ब्लैडर से निकल जाएगा तो वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ये
कि ये जो टिश्यू है वो स्ट्रेचिंग और रिकॉइलिंग की पावर को गेन करता है, इसी वजह से ये डिफरेंट है आपका। और ये आपका यूरिनरी सिस्टम में, रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा में, यहाँ पे ये आपका पाया जाता है। फंक्शन क्या है? इट अलो द डिस्टेंशन, मतलब फैलने की ये आपकी क्या देता है? अलो करता है, यानी परमिशन देता है। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये रिलैक्स्ड आपका है और ये आपका स्ट्रेच्ड है। रिलैक्स पोजीशन में आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको ऐसे दिखेगा, और स्ट्रेच जब होना, ये मतलब नॉर्मल पोजीशन में अपना, और जैसे ही ये स्ट्रेच होगा तो ये और ज़्यादा अपने आप को खिंचाव मतलब है वो ये क्या कर सकता है, ले सकता है, ज़्यादा खिंचाव भी ये ले सकता है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से आपका 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो चारों टाइप थी आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की वो हो गई हैं। ठीक है, अब हमारा जो इसके अंदर पढ़ना रहता है वो क्या, हमने देखिए ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ ली हैं, जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी इसके अंदर हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। कवरिंग, लाइनिंग, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड की 4 टाइप हमने पढ़ ली हैं। अब आपका जो बचता है वो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बचता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।